हेलो एवरीवन, दिस इज मी कृति एंड वेलकम यू अगेन इन माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पैराडिग्म शिफ्ट इन डिसिप्लिन क्या होता है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको ज़रूरत है कि डिसिप्लिन क्या होता है। आप पहले डिसिप्लिन का कंसेप्ट समझो। तो डिसिप्लिन का अगर कंसेप्ट आपने नहीं देखा है तो इससे पहले मैं रिकमेंड करूँगी कि आप पहले डिसिप्लिन समझ लो। मैंने वो वीडियो आई बटन पर अटैच कर दिया या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। तो पहले आप डिसिप्लिन देख लो, उसके बाद आप ये वीडियो देखोगे पैराडिग्म शिफ्ट इन डिसिप्लिन, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो पैराडिग्म शिफ्ट इन डिसिप्लिन। तो पैराडिग्म पहले होता क्या है। पैराडिग्म का अगर डिफिनेशन का बात करेंगे तो ये पैराडिग्म मीन्स स्ट्रक्चर और शेप ऑफ नॉलेज चेंजेस फ्रॉम जनरल टू जनरल, यानी कि हर एक पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो नॉलेज में चेंज होता है उसे पैराडिग्म शिफ्ट बोलते हैं। ओके, फिर देखिए पैराडिग्म शिफ्ट इज द चेंज इन पर्सपेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट, यानी पैराडिग्म शिफ्ट जो होता है वो अपने हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से पर्सपेक्टिव में क्या चेंज हो रहा है उसे पैराडिग्म शिफ्ट बोलेंगे। यानी कि हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग थॉट होता है अपने अपने सब्जेक्ट पे, तो उसे पैराडिग्म शिफ्ट के रूप में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, फिर देखिए इसका डेफिनेशन में बात करेंगे। इट इज फंडामेंटल चेंज इन एन इंडिविजुअल और सोसाइटीज व्यूज ऑफ हाउ थिंग्स वर्क इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में चीज़ कैसे काम करते हैं, इसका सोसाइटी का क्या व्यू है या किसी इंडिविजुअल का व्यू है, ये जो चेंज होता है इसी को पैराडिग्म शिफ्ट बोलते हैं। और ये जो टर्म है, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि पैराडिग्म शिफ्ट जो टर्म है ये किसके द्वारा कॉइन किया गया था। तो इसका है आंसर थॉमस ए कुल। ठीक है, इसका ये आंसर है। आप देख लो, मैंने प्रोनाउंसिएशन शायद गलत किया हो, पर ये नाम देख लो, थॉमस सर के द्वारा ये टर्म कॉइन किया गया था पैराडिग्म शिफ्ट। ओके ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड एंड हेयर इट इज। देखिए इसमें बात करेंगे, ये फर्दर डेफिनेशन एक्सटेंड करते हुए देखिए बात करते हैं कि नाउडे टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, ये जो प्रेजेंट वर्ल्ड है इसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ये हमेशा चेंज होते रहता है डे बाय डे। और क्योंकि अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ लर्नर, हम आज की जनरेशन जो है आजकल और भी एडवांस जनरेशन हो रहा है। अभी तो एआई के समय में हमें और भी टेक्नोलॉजी की तरफ जाना होगा, तो ये जो हमेशा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ये अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ लर्नर के हिसाब से चलेगा, इसीलिए हमेशा ये चेंज होते जा रहा है। तो इस लाइन में फर्दर यही लिखा हुआ है कि चेंजिंग शिफ्टिंग ड्यू टू चेंज इन करिकुलम, लर्नर नीड्स, टेक्नोलॉजी एडवांसेज, टेक्नोलॉजी मॉडल एंड मेथोलॉजी, यानी कि करिकुलम भी बदल रहा है, लर्नर का नीड भी बदल रहा है, टेक्नोलॉजी भी बदल रहा है, टीचिंग मॉडल्स भी बदल रहा है, मेथड्स भी बदल रहा है। ठीक है, इसीलिए पैराडिग्म शिफ्ट का जरूरत पड़ा है कि ये शिफ्ट जरूरी है अकॉर्डिंग टू द न्यू टेक्नोलॉजी एंड लर्नर्स के नीड के हिसाब से। ओके, पैराडिग्म शिफ्ट का डेफिनेशन में बात करें। पैराडिग्म शिफ्ट इट इज डिफाइंड एज एन इंपॉर्टेंट चेंज दैट हैपेंस व्हेन यूजुअल थिंकिंग ऑफ अबाउट द समथिंग is replaced या new method is replaced by a new and different anyway। ओके, इसमें वही है कि पैराडिग्म शिफ्ट जो पहले का जो थिंकिंग था उस हिसाब से नए थिंकिंग को रिप्लेस करना। ठीक है, अब नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। फैक्टर्स जो क्या रिस्पॉन्सिबल है पैराडिग्म शिफ्ट के लिए, यानी किस फैक्टर के हिसाब से हमें ये लगना चाहिए या हमें ये ज़रूरत होता है कि अब ये शिफ्ट का ज़रूरत है, किसी डिसिप्लिन में अब शिफ्ट का ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके लिए सोशल चेंज होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारा सामाजिक बदलाव हमारा एक कारण होता है कि हमें कोई भी सब्जेक्ट को क्यों अपनाना चाहिए या उसे क्यों इन्हेंस करना चाहिए। ठीक है, ह्यूमन नीड्स यानी लर्नर का नीड्स हो गया, नेशनल इंटरनेशनल नीड्स यानी कि हमारे देश को या हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या ज़रूरत है उस हिसाब से हमें करना है। ठीक है, नेचर ऑफ लर्नर यानी लर्नर का क्या स्वभाव है, वो किस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि रखता है, तो उस हिसाब से भी हमें पैराडिग्म शिफ्ट करना पड़ता है। ग्रोइंग स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज का जो बढ़ता हुआ अभी स्टोर हाउस है उस हिसाब से भी हमें करना होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सोशल नीड भी होता है, यानी कि समाज का भी ज़रूरत होता है कि आपको ये सब्जेक्ट जानना चाहिए, तो उस हिसाब से आप जैसे कि रिलीजियस जो भी नॉलेज है ये हम सोशल नीड के लिए लेते हैं। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि प्राइवेट कंपनियां आ रही है, वो अपने हिसाब से चाहती है कि स्किल्ड वर्कर चाहती है, तो चाहती है कि उसी स्किल के वर्कर्स को वो हायर करे जिस स्किल में वो खोज रही है। तो प्राइवेटाइजेशन भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रिसर्च है, रिसर्च में ये आप अपने मन से जानना चाहते हो कि हमें इस फील्ड में रिसर्च करना है, तो उस फील्ड का हमें नॉलेज चाहिए, तो आप उस हिसाब से ज़्यादा उस तरफ शिफ्ट हो जाते हो। ठीक है, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, इंपॉर्टेंस ऑफ पैराडिग्म शिफ्ट में बात करेंगे। होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये देखिए इंपॉर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक, नेचर, रोल, ये सब वाला जो टॉपिक होता है इसमें आप इजीली सब जगह ये सब पॉइंट लिख सकते हो। होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट, सारा वैल्यूज वाला, कल्चर्स वाला, ये सब सारा डेवलपमेंट वाला रिलेटेड वैल्यूज सब लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, सेकंड में फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन नीड्स, फॉर रोल इन सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, फिर देखिए आगे बात करेंगे फॉर न्यू टेक्नोलॉजी एडवांसेज
एडवांस आईसीटी टूल या एआई, यानी कि अभी जो एआई का मॉडल है उस हिसाब से भी हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटल मोड ऑफ लर्निंग भी होना चाहिए, यानी कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें समझे। कोऑपरेटिव लर्निंग भी होना चाहिए, नहीं आपस में एक दूसरे से बात विचार या कोऑपरेशन के साथ सीखना होगा, ठीक है। ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड एंड हियर इट इज। इसमें देखिए बात करेंगे, ये फर्दर एक्सटेंडेड है, ठीक है। ये आपको जितना टाइम मिले या जितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से आप एक्सटेंड करते जाना पॉइंट्स, ठीक है। 5 मार्कर्स में रहेगा तो 8-10 आई मस्ट रिकमेंड कि 6-8 पॉइंट काफ़ी है, लेकिन अगर 10 मार्कर्स में रहा तो आप उसे एक्सटेंड मस्ट करना, ठीक है। हेल्पफुल इन अटेनिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स में हेल्प करता है। ये सब पॉइंट्स आपके बस एक्सटेंशन है, ठीक है। ये सब आपको बस जितना याद आते जाए आप बस वहाँ पे लिखते जाओ। हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्पफुल इन नेशनल इंटीग्रेशन, हेल्पफुल इन इकोनॉमिक सोशल, जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो आप लिख दो, ठीक है। फॉर एडवांसमेंट ऑफ यूजफुल नॉलेज इन करिकुलम, ठीक है। फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी ये सब बस एड ऑन है, आप जितना चाहो उतना इंपॉर्टेंस लिख सकते हो जो आपको याद आती जाए, ठीक है। ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लो, इसे आप चाहो तो कहीं भी एडजस्ट करके लिख सकते हो। मुझे ये लास्ट में याद आया तो मैंने बस इसे मेंशन कर दिया कि आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इस स्लाइड में देखिए बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू NEP 2020, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आया था, उसके अकॉर्डिंग पैराडिग्म शिफ्ट का जो नीड है वो क्लियरली डिफाइन किया गया, क्लियरली मेंशन है, तो इसे समझते हैं। ओके, बिकॉज द नीड्स ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर चेंजिंग, देयर इज ए नीड फॉर रिफॉर्म इन एजुकेशनल सेक्टर, यानी कि जो अभी का प्रेजेंट है और आने वाले जो फ्यूचर है उनका नीड्स बदल रहा है, इसीलिए हमें एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म का ज़रूरत है। और हर एक NEP आपने पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन में पढ़ा होगा कि NEP का ज़रूरत ही इसलिए पड़ा था क्योंकि हमारे लर्नर्स के डिमांड चेंज हो रहे थे, हमारे लर्नर के नीड चेंज हो रहे थे। एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म के लिए हमें नई NEP का ज़रूरत पड़ा था। तो NEP 2020 में क्लियरली मेंशन था यही कि there is need for reform in educational sector such as change in curriculum, teaching training, pattern of 10+2+3, change in play school, role of ICT, information communication technology। ओके, ये सब कुछ जो चेंज है इसको रीडिफाइन एजुकेशन करने के लिए हमें पैराडिग्म शिफ्ट का ज़रूरत है। ओके, दैट्स ऑल, इसीलिए पैराडिग्म शिफ्ट होता है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे लगा कि आपके काम की है तो मैंने बस बता दिया, आप चाहो तो इसे कहीं भी ऐड करके लिख सकते हैं। Okay, that's all by my side. This is Kriti and thank you for watching and best of luck for the exam.